और इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करना चाहते हैं। वहीं ईरान इनसे 2 कदम आगे निकल गया है। ईरान ने अपने सरकारी टीवी चैनल पर इजराइल के 7 लोगों की हिट लिस्ट जारी की है और दावा किया है कि ईरान को जैसे ही मौका मिलेगा वो इजराइल के इन 7 लोगों को जान से मार देगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान की इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। देखिए। तेहरान करेंगे तबाह, 3 घंटे में ब्लूप्रिंट तैयार। तीन घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो ये तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर रहा है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजराइल की तरफ से करने की तैयारी चल रही है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों से चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर ली है, जिसमें इजराइल के 300 जेट एक साथ हमले को तैयार हैं। कुछ नागरिक हवाई अड्डों को भी अस्थायी तौर पर इजरायली सेना ने लड़ाकू हवाई अड्डे के रूप में तैयार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। इसके क्या मायने हैं? ट्रंप बातचीत करते रहेंगे, नेतन्याहू बारूदी हमला करेंगे। पूरा पश्चिमी एशिया या कहें मिडिल ईस्ट इस वक्त सांस रोककर ईरान पर होने वाले हमले का इंतजार कर रहा है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने अमेरिकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन इजराइल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है, इस वक्त जंगी की कौन सी चालें चली जा रही हैं? ईरान को रौंदने की तैयारी, 20 देशों का वॉर प्लान एक्टिव। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर है मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है। ये हुआ खबर का वो पहलू जिसने दुनिया को दिखाया और समझाया जा रहा है, लेकिन अब समझिए पर्दे के पीछे नेतन्याहू की ट्रंप चाल, यानी अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजराइल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को मजबूर कर दें कि ये इजराइल का हमला है, ना कि अमेरिका। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद करता रहेगा और ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल पर करेगा, यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने किया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर ऐसी जंगी रणनीति बनाई है। ایران ما در مقابل زیادخواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو
هستیم. अमेरिका इजराइल का डबल धोखा, जंग में घिरे 20 देश। एक तरफ वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत का एक और दौर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने पहले दौर की बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही खुली धमकी दी है कि ईरान मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से ट्रंप ने कहा, या तो हम डील करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप का ये बयान असल में ईरान के लिए डबल ट्रैप है, जरा इसे समझ लीजिए। पश्चिम एशिया में कुल 18 से 20 देश माने जाते हैं, जिनमें इजराइल और ईरान भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया के अधिकांश देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। पश्चिमी एशिया में लगभग 15 से 16 देश मुस्लिम बहुमत वाले हैं। ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ बताए जाते हैं, लेकिन कई मुस्लिम देश पर्दे के पीछे से अमेरिका और इजराइल के साथ बताए जाते हैं। अगर हम ईरान के पक्ष की बात करें तो ईरान सीधे तौर पर कुछ देशों और ताकतवर गुटों का नेतृत्व करता है। इराक, यहां तक कि कई ताकतवर मिलिशिया यानी पीएमएफ ईरान समर्थक हैं और जंग में साथ देने को तैयार हैं। यमन, हूथी विद्रोही। यमन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करने वाले हूथी ईरान के इशारे पर काम करते हैं। ये ईरान के इशारे पर अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। लेबनान, हिजबुल्लाह। लेबनान का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन हिजबुल्लाह ईरान का मुख्य मोहरा है, जो ईरान के लिए पिछले 3 सालों से कुर्बानी दे रहा है। वहीं अगर गैर मुस्लिम देश की बात करें, आर्मेनिया, जॉर्जिया और साइप्रस ये ईसाई बाहुल्य और मुख्य गैर मुस्लिम देश हैं, जिनमें आर्मेनिया ईरान का करीबी बताया जाता है। पश्चिम एशिया में अगर इजराइल और अमेरिका के पक्ष रखने वाले देशों की बात करें तो इजराइल के पास सीधे सैन्य गठबंधन कम है, लेकिन रणनीतिक समर्थन बहुत बड़ा है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य और रणनीतिक रक्षक है। यूएई और बहरीन, ये देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखते हैं और ईरान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ इजराइल के साथ खामोश सहयोग करते हैं। जॉर्डन और मिस्र, इनके इजराइल के साथ शांति समझौते हैं, हालांकि ये वर्तमान युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहते। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर इजराइल का मित्र नहीं है, लेकिन ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसीलिए वो अमेरिका इजराइल गठबंधन के करीब रहता है। पश्चिम एशिया में तुर्की एक ऐसा देश है जिसकी भूमिका न्यूट्रल से आक्रामक के बीच बदलती रहती है। वो नाटो का सदस्य है, लेकिन गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल का कड़ा विरोध करता है। जनवरी-फरवरी 2026 की सैटेलाइट इमेजरी जैसे प्लैनेट लैब्स ने युद्ध की तैयारियों की पोल खोल दी है। अमेरिका का कतर प्लान। कतर के अल उदीद एयरबेस की तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोबिलाइज कर दिया है। पहले ये एक जगह फिक्स थे, लेकिन अब इन्हें भारी ट्रकों M983 हैमेट पर तैनात किया गया है ताकि ईरानी हमले की स्थिति में इन्हें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। ईरान की खिलेबंदी। ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु केंद्रों की तस्वीरों में नई सुरक्षा छतें और पहाड़ों के भीतर सुरंगों के गेट को और मजबूत करते देखा गया है। पिकेक्स माउंटेन के पास भारी मशीनरी, क्रेन, कंक्रीट मिक्सर देखी गई हैं, जो इस बात का संकेत है कि ईरान अपने मुख्य ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें जमीन की गहराई में और सुरक्षित कर रहा है। हवाई जमावड़ा। कतर और जॉर्डन के बेसों पर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल, RC-135 टोही विमान और बड़ी संख्या में टैंकर विमानों के C-135 की मौजूदगी बढ़ी है, जो लंबी दूरी के हमलों की तैयारी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान का सुनामी हमला। ईरान एक साथ 2000 से 3000 मिसाइलें दागकर इजराइल के आयरन डोम को ओवरलोड करने की योजना बना रहा है। अमेरिका की रेड लाइन। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान ने 60% से अधिक यूरेनियम संवर्धन किया तो वो सीधा हमला कर देगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ हमला ईरान पर कर दे तो ऐसे हालात में ईरान क्या कर सकता है? क्या वो अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के सामने टिक पाएगा? ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि ट्रंप ने बड़ी चालाकी से अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े में से एक समुद्री जंगी बेड़े को ईरान के बेहद करीब हमले के लिए पहुंचा दिया है। कुछ खबरों में पहले से ही दावा कर दिया गया है कि ईरान इस पर जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा।
लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार रखी हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।